हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी। प्यारे बच्चों, और लाइक तो बनता है। जी हाँ, बायोलॉजी की भारी डिमांड पर प्यारे बच्चों लेके देखिए। अब आपको ये नहीं कि रोज रोज मैं 20 ठो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दें। क्या अगर आपको हम महीने में 1000 दे देंगे, क्या सभी के सभी आएंगे? क्या 1000 प्रश्न आएंगे? नहीं आएंगे। बस आपको 100 ही इंपॉर्टेंट देंगे और 100 में से 30 तो गारंटी के साथ ही आएगा। बस आप लोग उतना ही तैयार कर लेंगे, वही आपके लिए बहुत है, सफिशियंट है और इम्पोर्टेंट रहेगा बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और आपको पूरे यूट्यूब पे प्यारे बच्चों SKM स्टडी फ्री में नोट्स देता है। जितने भी वीडियोस का नोट्स रहता है फ्री में देता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। तो चैनल को नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आपके मन में सबसे बड़ा सवाल कि सर जो आप पढ़ाते हैं ये कहाँ से पढ़ाते हैं? जो मेरे प्यारे बच्चों मैं पढ़ाता हूँ ये सब आपके पिछले साल के सभी पेपर से पढ़ाते हैं। कहाँ से पढ़ाते हैं? पिछले साल के सभी पेपर से पढ़ाते हैं। जीव विज्ञान 2021 का जो री एग्जाम हुआ था यूपी बोर्ड का उसका है, ये सन 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसका है, सन 2019-18। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम पिछले साल के प्रश्नों को लेकर ही आपको पूरा पढ़ाते हैं। तो इसलिए लाइक तो बनता है, शेयर करें, क्योंकि पिछले साल के अगर आप ये प्रश्न को तैयार कर लेंगे तो 100% गारंटी है प्यारे बच्चों कि वो आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और वहां से प्यारे बच्चों हर साल आता है, आप लोग देखे होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन है। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स कौन है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। तो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जो अनिवार्य हार्मोन्स होता है वो बस एक ही होता है। वो क्या होता है प्यारे बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य होता है। अगर अब हम प्यारे बच्चों पिछले साल के प्रश्नों की बात करें तो पिछले साल के प्रश्नों से यहाँ एक प्रश्न बना था। यहाँ से क्या बना था प्यारे बच्चों? प्रश्न बना था। अब कहेंगे कि सर ये प्रश्न क्या था? तो प्रश्न ये था कि आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना था कि नर जनन तंत्र क्या होता है। नर जनन तंत्र क्या होता है? नर जनन तंत्र से एक प्यारे बच्चों प्रश्न बना था। तो यहीं से प्रश्न वो सब बनते हैं। इसीलिए अगर आप प्यारे बच्चों जो भी पढ़े आप अच्छे से पढ़े। जब नर जनन तंत्र आप लोग पढ़ेंगे तो नर जनन तंत्र में ये सब भी सारी चीजें वहां पे प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएंगे। तो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? फ्रेडरिक गिफ्ट ने खोज की थी। फ्रेडरिक गिफ्ट ने खोज की थी। फ्रेडरिक गिफ्ट किसकी खोज किए थे? स्थान परिवर्तन की, रूपांतरण की, पारक्रमण की या लिप्यांतरण की? तो फ्रेडरिक गिफ्ट ने खोज की थी। तो जो फ्रेडरिक गिफ्ट थे वो किसकी खोज किए थे? वो किए थे रूपांतरण की। किसकी खोज किए थे? रूपांतरण की जो प्यारे बच्चों खोज किए थे वो किए थे फ्रेडरिक गिफ्ट ने किया था। तो फ्रेडरिक गिफ्ट ने क्या किया था? फ्रेडरिक गिफ्ट ने रूपांतरण की खोज की थी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि प्रोटीन संश्लेषण में रूपांतरण तथा कोडांश क्रमशः होते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण में समारंभन, मिस्टेक हो गया, प्रोटीन संश्लेषण में क्या दिया है? समारंभन तथा कोडांश। प्रोटीन संश्लेषण में समारंभन तथा कोडांश क्रमशः होते हैं। क्या होते हैं? AUG होते हैं या UGA होते हैं? AUG होते हैं या फिर UAA होते हैं? AUG होते हैं या फिर UAG होते हैं या फिर ये सभी होते हैं? तो जो प्रोटीन संश्लेषण में समारंभन तथा कोडांश क्रमशः होते हैं वह AUG, UGA, AUG, UUA और AUG, UAG यानी कि सभी होते हैं। क्या होते हैं? सभी होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लॉक कर दीजिए अपने आंसर को, ये सभी। ठीक है ना? और ये सब प्रश्न पिछले साल पूछे गए प्यारे बच्चों प्रश्न हैं। और सभी नोट्स कहाँ मिलेंगे? सभी नोट्स टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे मिलेंगे।
मुझे पता है टेलीग्राम को भी आप लोग नहीं किए हैं तो जाके ज्वाइन कीजिए। 16,000 से ज़्यादा, जी हाँ 16,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या आप पढ़ाई नहीं कर सकते क्या फ्री में नोट्स डाउनलोड करके? पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एक बार आप वीडियो देखिए फिर उसके बाद आप नोट्स पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लेंगे? नोट्स दिए गए, देखिए पूरा आपको याद हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया था? जो आनुवांशिक पदार्थ है इसकी खोज किसने किया था? राइट आंसर यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको देखना है कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया था। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज प्यारे बच्चों किसने किया था? यहाँ पे है नागेली ने, वाल्डेयर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर फ्रेडरिक मीसर ने। तो जो आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए की खोज किया था वो किया था प्यारे बच्चों आनुवांशिक पदार्थ की खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया था। फ्रेडरिक मीसर ने क्या किया था? आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न है डीएनए की वास्तविक संरचना दी। जो डीएनए है उसकी वास्तविक संरचना किसने दिया था? डीएनए की वास्तविक संरचना किसने दिया था? अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, यही बोल रहा हूं ना, तो जो भी आपको प्यारे बच्चों वीडियोस बनाऊंगा वो सब पिछले साल के पेपर से रिलेट करते रहेंगे। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मीसर ने किया था। और प्रयोग द्वारा पुष्ट कीजिए कि हाँ एक डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्लियर है? तो ये सब सारी चीजें प्यारे बच्चों होती है जो पिछले साल के पेपर होते हैं। और यहाँ देखिए बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर लिखिए। तो ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, सारा चीज आपको पढ़ा देंगे। डीएनए की वास्तविक संरचना किसने दी थी? तो डीएनए की वास्तविक संरचना किसने दी थी? फ्रैंकलिन ने, वाटसन एवं क्रिक ने या फिर एवरी एवं चेज ने या फिर विलिंकस एवं क्रिक ने। तो प्यारे बच्चों किसने इसकी वास्तविक संरचना को दिया था? किसने इसकी वास्तविक संरचना को दिया था? किसकी वास्तविक संरचना? जो डीएनए है इसकी वास्तविक संरचना को किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की वास्तविक संरचना दी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। संदेशवाहक को क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमआरएनए कहा जाता है। एमआरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्जी काय में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो संदेशवाहक आरएनए यानी बोले तो एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो हमेशा और हमेशा केंद्रक में होता है। कहाँ पे होता है? केंद्रक में होता है। अगला प्रश्न है आरएनए अणु में थायमिन विस्थापन होता है। आरएनए अणु में थायमिन विस्थापन होता है किसके द्वारा? ग्वानिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा, एडिनिन द्वारा। तो आरएनए अणु में जो थायमिन का विस्थापन होता है वह एक के ही द्वारा होता है। किसके द्वारा? यूरेसिल द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चों। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि एक अंक के आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं। प्रश्न है डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती? जो डीएनए होता है इसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती है? तो डीएनए में कुल 4 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो कुल 4 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। पहली इकाई क्या होती है? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरी क्या होती है? डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तीसरा क्या होती है? डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। क्या होती है प्यारे बच्चों? डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और चौथा क्या होता है? डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। चौथा क्या होता है? डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है कि टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है? जो टी और बी लिम्फोसाइट है इसका जो निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ पे होता है? इसका आपको आंसर करना है। तो टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन अस्थिमज्जा में होता है। टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है। टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण प्यारे बच्चों कहाँ पे होता है?
अस्थि मज्जा में होता है। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन लसिका ऊतक में तथा बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। एक बात याद रखना, टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन अस्थिमज्जा में तो होता है, बट कौन सी अस्थिमज्जा? तो टी लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन होता है वो लसिका ऊतक में, और जो बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या है, एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं? जो एस्केरिस के लार्वा होता है उसमें कितने त्वक पतन होते हैं? एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं? तो एस्केरिस के लार्वा में 4 बार त्वक पतन होते हैं। कितनी बार त्वक पतन होते हैं? 4 बार त्वक पतन होते हैं। और एक प्यारे बच्चों होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके बोर्ड में आता है। जी हाँ, हर साल बोर्ड में आपका पूछा जाता है, तो इसलिए इसको तैयार कर लेंगे। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में भेद कीजिए या फिर अंतर स्पष्ट कीजिए। किसके किसके बीच अंतर निकालना है? प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए के बीच। और हाँ, इसकी कंप्लीट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज ज्वाइन कीजिए अपने टेलीग्राम चैनल को। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।